इंदौर में बाईपास पर शासन की योजना के तहत हजारों की संख्या में व्यापारियों को व्यापार की चिंता सताने लगी है और इसी के लिए आज कलेक्टर कार्यालय में व्यापारियों के साथ कलेक्टर द्वारा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना से जुड़े मुद्दे कलेक्टर ने व्यापारियों के बीच में रखे, तो वहीं किसानों और व्यापारियों ने अपनी समस्याएं भी कलेक्टर के सामने रखी है। इंदौर के बाईपास में चोरी कारण को लेकर बाईपास कंट्रोल एरिया स्कीम के तहत मिश्रित भूमि उपयोग में कई किसान साथियों वहीं व्यापारियों के व्यापार से जुड़ी हुई जमीन इस बाईपास की योजना में आ रही है, जिसको लेकर पिछले दिनों किसान और व्यापारियों द्वारा कलेक्टर कार्यालय पर एक आवेदन स्वीकार अपनी बात रखी गई थी। इस आवेदन के आधार पर आज कलेक्टर कार्यालय में किसान और व्यापारियों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें तमाम मुद्दों पर बात रखी गई है। कलेक्टर का कहना है कि आवेदन और जो किसान और व्यापारियों के सुझाव आए हैं उसे देखने के बाद ही जो निर्णय होगा उसे लिया जाएगा। तो वहीं व्यापारियों का कहना है कि हजारों व्यापारियों को इस योजना से नुकसान है, वहीं कई लोगों की नौकरी जाने से पूरी तरह से बेरोजगारी भी हो सकती है। इस योजना को पूरी तरह से दूसरे रूप से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है, नहीं तो व्यापारियों और किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आज बाईपास का जो कंट्रोल एरिया है, बाईपास का चौड़ीकरण करने के लिए हमको नोटिस आए थे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से, मास्टर प्लान से, कि भैया आपकी ज़मीन जो है वो हम लेना चाहते हैं। 22.5 मीटर का जो एरिया वो हमसे ले रहे हैं, उसके एवज में हमको ये FIR TDR दे रहे हैं, ना कि कोई पैसा दे रहे हैं। इन्होंने हमको बुलाया था दावा आपत्ति लगाने के लिए, हम उसके लिए आए थे। आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय से आज हमारी मुलाकात हुई। हमने उनको बोला कि हमको मिश्रित उपयोग वाली जो भूमि है वो तो हमारी है, आपने जो बाईपास का कंट्रोल एरिया बढ़ाने के लिए साइज 22.5 मीटर जो हमसे ली है उसको वो हम देने को तैयार है, लेकिन उसके लिए हमको गाइडलाइन के हिसाब से जो सरकार का जो प्रावधान है, केंद्रीय सरकार ने जो नया भूमि अधिग्रहण बिल लगाया उसमें दो गुना गाइडलाइन का 2 गुना जो हमको चाहिए वो हमको मिले। हम सहजता से, भाई शहर का विकास हो रहा है, इंदौर महानगर बनने की अग्रसर है, हम उसमें कोई बाधक बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन उस पर 2,500 से 3,000 ऐसे परिवार है जो अपना जीवन यापन करने के लिए अपना व्यापार चलाते हैं। वो सब लोग बेघर हो जाएंगे। हम चाहते हैं सरकार से भी कि भाई वो लोग बेघर ना हो, अगर उनको लेना है तो उचित मुआवजा दिया जाए या उनका कोई विस्थापन किया जाए, ताकि उनके घर परिवार और उनकी रोजी रोटी चलती रहे। देखो, अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं तो इसके आगे नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी से मैंने अभी संपर्क करा था, वह अभी नागपुर है, वह वहाँ से आएंगे। जब भी हम सब उनसे मिलेंगे, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के बाद अनेकों सीढ़ियाँ ऐसी है कि अगर सहजता से अगर इन्हें हमारी मांग नहीं मानी तो हम स्टेप बाय स्टेप, जिस प्रकार ये आज हमको इन्हें दावा आपत्ति के लिए बुलाया, कल से फिर अधिग्रहण की कार्रवाई करेंगे, ऐसे हम भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करके इनके खिलाफ जाते रहेंगे। भाई सरकार का आज नियम हो गया है, किसी भी अगर किसान की आपको ज़मीन लेना है तो उसकी सहमति आपको जरूरी है। अगर आपको सहमति नहीं लेना है तो मुआवजा दे के ले लो, देने को तैयार है। हमारा प्लानिंग एरिया है, उसमें बाईपास के दोनों तरफ 45 मीटर के एरिया में अभी तक कोई भी गतिविधि जो है वो स्वीकृत नहीं है। इसीलिए वहाँ पर बड़े पैमाने पर भी देखा गया है कि अतिक्रमण भी हो रहे हैं। एक प्रस्ताव ये रखा गया था कि इस 45 मीटर में 22.5 मीटर पर बाईपास से लग के 4 लेन दोनों तरफ बना दी जाए और बाकी का जो 22.5 मीटर का एरिया बचता है उस पर मिक्स लैंड यूज की परमिशन दे दी जाए, ये प्रस्ताव रखा गया था और उस प्रस्ताव के ऊपर दावे आपत्ति आमंत्रित करी गई थी। आज इससे संबंधित सभी दावे आपत्तियों की सुनवाई कलेक्टर कार्यालय में होनी थी, जिसमें कि बड़ी संख्या में लोग आए हैं, जिसमें कुछ व्यापारिक जो उनका संगठन है वो भी उपस्थित हुआ है। उन सभी की आपत्तियों की सुनवाई करी गई है और उन आपत्तियों का विधिवत निराकरण करके प्रस्ताव शासन को भेजा।